20 फरवरी मंगलवार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और साथ ही एकादशी व्रत आज करने के बाद 21 फरवरी की सुबह 6:55 से 9:11 के आसपास व्रत को खोल लिया जाएगा, अर्थात अपने व्रत का पारण कर लिया जाएगा। इस वीडियो में हम सभी इस सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा कि हे भगवान, अब कृपा कर मुझे आप माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा विस्तार से कहें। किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन से नियम, उपाय और संपूर्ण विधान करना चाहिए ताकि व्रत करने वाले व्रती को और जो भक्त व्रत नहीं भी कर पाते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त हो। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से उसे छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा सुनता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे, तब गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक माल्यावान नाम की गंधर्व कन्या भी थी जो बहुत सुरीला गाती थी, जिनकी सुरीली आवाज इतनी मधुर थी कि आप सब जो है, अर्थात जो सभा में बैठे हुए व्यक्ति थे, वह उस पर मोहित हो उठते थे और साथ ही इतनी रूपवान थी कि उसके सामने सभी नृत्यांगनाएं कम दिखती थी। गंधर्व कन्याओं के एक पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या भी उनके साथ थी। पुष्यवती अपना गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखकर ही उस पर पूर्ण रूप से मोहित हो उठी। तब उसने हाव भाव उसे रिझाने के प्रयास में वह लग गई। माल्यावन भी उस पुष्यवती पर आशिक्त हो उठी और उसके गायन का सुरताल भी वह भूल गया, जिससे नृत्य की लय भी पूर्ण रूप से टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से भगवान इंद्र नाराज हो उठे और उन्होंने श्राप उसे दे दिया कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही सभी का नृत्य कला भंग हुई है, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का पूर्ण रूप से अपमान किया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी पूर्ण रूप से अपमान किया है। इंद्र भगवान के प्रभाव से, श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाचिनियों सा जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाचिनी सा जीवन बहुत कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश भक्तजनों दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया। दुख में बहुत लीन थे और कोई भी पाप कर्म उन्होंने नहीं किया। उस दिन मात्र कंद मूल फल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत हुआ। भगवान का ध्यान स्मरण भी करने लगे कि इस जीवन से कैसे मुक्ति मिले। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल पेड़ के नीचे दोनों एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से पूरी रात बिताई। पूरी रात अपने द्वारा किए गए पूर्व में जो कार्य थे उनका ध्यान करने लगे और भविष्य में इस प्रकार कभी नहीं करेंगे, इस बात को भी सोचते सोचते उनकी मृत्यु जो है सुबह के समय में हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास कर लिया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिली और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह उन्हें प्राप्त होकर बहुत सुंदर आभूषण, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग पर वास करने लगे। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि वह श्राप से मुक्त कैसे हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा से यह सब हुआ है। हमने अनजाने में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का हमसे अनजाने में उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाचिनी जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए मन कर्म वाणी से पापों को पूर्ण
पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो सरल सी कथा है परंतु अपने आप में अद्भुत है। मेरे साथ आप सभी भी बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है सुंदर एकादशी का व्रत। बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करें, पूरे दिन भर नाम मंत्रों का जाप करें, श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना, प्रभु स्मरण, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी माँ की विशेष पूजा सेवा भाग्य को प्रबल कर सकती है। ध्यान रखें आप सभी इस दिन एकादशी का व्रत है, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि निर्जल जो है तुलसी माँ व्रत करती है श्री हरि विष्णु के निमित्त। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि घर पर चावल इत्यादि का प्रयोग न करें। साथ के साथ जैसा मैंने आपको व्रत खोलने का समय बताया, उस समय आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ दीपदान विशेष सुखों की प्राप्ति करता है। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार एकादशी व्रत के दिन अन्नदान जलदान भूदान वस्त्रदान गोदान दीपदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। पितरों की कृपा होगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।